हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। आज सोल्व करेंगे जीएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे। स्टैंडर्ड आज अपने पास डीएफएस की प्रॉब्लम आई हुई है, वर्ड सर्च। ठीक है जी। तो सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर उसके प्रोज देखेंगे, उसको कोड करेंगे। और जो कोड का लिंक है, दोनों कोड का लिंक जावा भी और सी प्लस प्लस का भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब देखते हैं अपने पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या कह रही है। ठीक है, एक 2D बोर्ड गिवन होगा लेटर्स का, जैसे ये हमारे पास गिवन है AGBC। ठीक है, QEEL, इस तरह से हमें एक 2D बोर्ड गिवन होगा लेटर्स का, और एक साथ में वर्ड गिवन होगा। हमें क्या करना है, इस 2D बोर्ड में बताना है ये वर्ड एग्जिस्ट करता है या नहीं। ठीक है, और जो हम अपने वर्ड उठा सकते हैं वो कैसे उठा सकते हैं, आप उठा सकते हैं डाउन लेफ्ट राइट, मतलब चार दिशाओं में अपने हम वर्ड को उठा सकते हैं। कैसे, वो आपको मैं एग्जांपल में दिखा देता हूँ, यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे गीक्स मेरे को ढूंढना था इसमें, तो जी यहाँ पर हो, ऐसा नहीं हो कि भाई ई से आगे ही पड़ा हो। ठीक है, या ई से बिल्कुल नीचे पड़ा हो, ऐसा भी हो सकता है कि ई के यहाँ पर पड़ा हो। ठीक है, तो वो भी चल जाएगा, मतलब लेफ्ट में हो तब भी चलेगा, राइट में हो तब भी चलेगा, अप हो तब भी चलेगा, डाउन हो तब भी चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जी के चारों दिशाओं में क्या कहीं ई है, वही है। अब हमें चाहिए दो, जी और ई तो मिल गए, फिर एक और ये देखो, क्या इसके चारों दिशाओं में कहीं पर ही है, हाँ भाई है। ठीक है, फिर जी डबल ई हमें मिल चुका है, के ढूंढना है, इस ई पर हम है, क्या इसके चारों दिशाओं में कहीं के है, भाई है। ठीक है, फिर एस रह गया, क्या के चारों दिशाओं में कहीं एस है, इसका मतलब हमें पूरी गीक स्ट्रिंग मिल गई। आंसर आएगा इसका ट्रू। ठीक है, हमें ट्रू रिटर्न यहाँ से करना है, बुलियन ट्रू अपना रिटर्न हो जाएगा, वन अपना प्रिंट हो जाएगा, अदरवाइज अपना जीरो प्रिंट होगा। जैसे यहाँ पर SABF अगर हमें ढूंढना था। ठीक है, एस हमारे पास यहाँ पर पड़ा है और यहाँ पर पड़ा है। ठीक है, दो जगह एस है, एस के बाद ए कहीं पड़ा है, देखो चारों दिशाओं में। इस वाले एस के पास तो नहीं है, लेकिन इस वाले के पास अप में भी है और डाउन में भी है। ठीक है, मतलब ऐसे तो मेरे, क्या उसके बाद हमें बी मिल जाएगा। हाँ भाई, एस के बाद ये देखो, एस के बाद ए भी मिल गया और बी भी मिल गया। चलो ठीक है, क्या उसके बाद मेरे को दोबारा एफ मिल जाएगा, मिल गया भाई, ये बी के बाद एफ भी मिल गया, ये रहा बीच में। ठीक है, क्या फिर एस मिल सकता है। अब देखो, ये एस आप यूज कर चुके हो, एक वर्ड आप दोबारा यूज नहीं कर सकते, इसका मतलब इस एफ के लिए आपको इस एस को नहीं देखना है, इससे अलग कोई एस अगर एग्जिस्ट करता है तो आंसर इसका ट्रू वरना फॉल्स। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर फॉल्स। अब चलते हैं इसको व्हाइट बोर्ड पर, मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है उससे देखते हैं। बिल्कुल आसान अपना क्वेश्चन है, कोई मुश्किल अपने इतना क्वेश्चन नहीं। और गाइज, मैंने जो अपना हैक विद इन्फ्योर ब्रिज प्रोग्राम होता है जो इन्फोसिस का, उसमें जो क्वेश्चन आते हैं उसके ऊपर भी एक वीडियो डाली है, क्वेश्चन डाला है, उसका सोल्यूशन डाला है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपको आइडिया मिल जाएगा। जाकर उसको भी देख लेना, लिंक आपको आई बटन में और कमेंट में मिल जाएगा। और उस तरह की कंपनी के क्वेश्चन, जो करंट कंपनी क्वेश्चन आते हैं, उस तरह की और भी वीडियो अपनी आ रही होगी। ठीक है, तो जाकर उसको जरूर देख लेना। अब देखो, वर्ड मेरे पास गिवन है गीक्स, ये मेरे पास अपना जो भी है बोर्ड गिवन है। आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले तो आपको भाई सबसे पहला वर्ड ही ढूंढना है, गीक्स में से जी ही ढूंढना है। आप क्या कहोगे, भाई मैं गीक्स में से जी ढूंढूंगा। ठीक है, चलो ठीक है भाई, हमने अपनी सर्चिंग शुरू कर दी। हमें गीक्स में से अपना जो है भाई जी मिल गया, ये रहा हमारा जी। ठीक है, आपने कहा भाई पहला वर्ड मिल गया, अब बाकी के जो बचे हुए वर्ड है मेरे को वो ढूंढने हैं। ठीक है, आप क्या कहोगे, मैं चारों दिशाओं में मूव कर सकता हूँ, इसका मतलब मेरे को एक रिकर्सिव फंक्शन बनाना पड़ेगा। ठीक है, वही एक मेरे लिए बेहतर मेथड है, रिकर्सिव फंक्शन बनाऊं, मैं चारों दिशाओं में मूव करूं। चारों दिशाओं में मैं कैसे मूव करूंगा, एक अप, एक इसके डाउन, एक इसके राइट, एक इसके लेफ्ट। ठीक है, चारों दिशाओं में मूव कर गया मैं, रिकर्सिव फंक्शन मैंने कॉल कर दिया। अब नेक्स्ट एलिमेंट मेरे को ढूंढना है, क्या भाई, ई। चारों दिशाओं में देखूंगा, जिसमें ई नहीं मिलता वहां से तो वापस हो जाऊंगा। यहाँ पर मिला मेरे को ए, मतलब यहाँ से मैं वापस हो गया, यहाँ पर मिला बी, यहाँ से वापस हो गया, और अप पर जाऊंगा तो मैं आउट ऑफ बाउंड हो जाऊंगा, तब भी वापस आ जाऊंगा। नीचे जब मैं गया तो मेरे को ई मिला, चलो ठीक है भाई, ई मिल गया। नेक्स्ट एलिमेंट पर आते हैं, नेक्स्ट भी ई ढूंढना है, तो इसके चारों दिशाओं में इधर मूव कर गया, इधर मूव कर गया। अब अगर मैं मूव नहीं करूंगा, क्यों नहीं करूंगा आप मूव, मैंने आपको पीछे एग्जांपल में बताया कि एक एलिमेंट में दोबारा यूज नहीं कर सकता। ठीक है, हो सकता है अब में मेरा स्टार्टिंग भी इसकी ई से हो रही होती, कुछ ऐसा होता। ठीक है, ई ई, तो हो सकता है ई पड़ा होता, फिर आप कहते हैं हाँ भाई मेरे को ई मिल गया, लेकिन मेरे को एक ही अगर मैं यूज कर चुका हूँ, उसको मेरे को कोई भी एलिमेंट दोबारा यूज नहीं करना, तो इसको मेरे को कुछ ऐसा मार्क करना पड़ेगा ताकि मैं यहाँ से अपने आप वापस आ जाऊँ। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको कुछ भी मान लेता हूँ, मैंने इसको डैश मार्क कर दिया, डैश। ठीक है, डैश मार्क हो चुका है, ताकि जब मैं इस पर जाऊं ये ई से मैच ना हो और अपने आप वापस आ जाए। चलो ठीक है भाई, एक में जा सकता हूँ डाउन। ठीक है, अब मेरे को यहाँ से भी वापस भेज दिया जाएगा, यहाँ से भी वापस भेज दिया जाएगा, यहाँ से भी वापस भेज दिया जाएगा, पर मैं यहाँ पहुंच जाऊंगा क्योंकि ये ई से ही मैच हो गया। और ये के की, इसकी चारों डायरेक्शन में जाऊंगा, इसकी चारों डायरेक्शन में गया, अप गया, राइट गया, लेफ्ट गया, डाउन गया। अब देखो लेफ्ट में तो मेरे पास, इसको मैं पहले ही देख चुका हूँ, यहाँ पर मेरा डैश मार्क होगा, यहाँ से वापस आ जाऊंगा। ठीक है,
ऊपर मेरा बी पड़ा है, साइड में मेरा एल पड़ा है, नीचे मेरा के पड़ा है। तो यहाँ से भी मैं वापस हो जाऊंगा, लेकिन ये मेरा चल जाएगा क्योंकि मेरे को के मिल गया। ठीक है, उसके बाद मेरे को एस ढूंढना है। ये मैं आ गया अपना, जब इससे मैं राइट मूव करूंगा तो एस पर आ जाऊंगा। ठीक है, फिर जब मेरा इंडेक्स प्लस प्लस होगा मैं आउट ऑफ बाउंड हो जाऊंगा। मेरे को पता चल गया जैसे ही मैं आउट ऑफ बाउंड हुआ, इसका मतलब सारे करेक्टर मैं ढूंढ कर आ चुका हूँ। सारे करेक्टर ढूंढ के आ चुका हूँ, इसका मतलब हाँ भाई मेरे को क्या रिटर्न कर देना है, ट्रू रिटर्न कर देना है, बिल्कुल सिंपल वर्ड में। ठीक है, हम अपना ट्रू रिटर्न कर देंगे। तो इस तरह से हमारी प्रोसेसिंग चल रही होगी। इसका मतलब हमें सिंपल क्या करना है, सबसे पहले मैट्रिक्स को ट्रेवर्स करना है जहां पर भी। अब ऐसा भी हो सकता है इस वाले जी से आपको आंसर ना मिले, हो सकता है इस जी से आपको आंसर मिले। इसका मतलब पूरी मैट्रिक्स को ट्रेवर्स करना है, जहां भी वर्ड का पहला वर्ड अपना मैच हो जाता है वहां से रिकर्सिव कॉल अपनी शुरू कर देनी है। चारों दिशाओं में मूव करना है। चारों दिशाओं में मूव करते करते अगर हम अपने पूरे वर्ड को ट्रेवर्स कर लेते हैं तो अपना आंसर ट्रू रिटर्न कर देना है, वरना फॉल्स। ठीक है, अब देखो यार, जो इन्होंने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दी हुई है ना, ये तो बहुत ही ज्यादा दी हुई है। ठीक है, मतलब मैं तो इससे कम में कर दूंगा। आप सोच सकते हो, आप कहोगे यार देखो मैंने इसको डैश मार्क कर दिया, इसको डैश मार्क कर दिया, इसका मतलब अगर मैंने एक एलिमेंट को एक बार डैश मार्क कर दिया तो मैं उसको दोबारा विजिट नहीं करूंगा। इसका मतलब मैं मैक्सिमम कितने एलिमेंट को विजिट कर सकता हूँ, मैक्सिमम मैं एन क्रॉस एम एलिमेंट को विजिट कर सकता हूँ भाई। ठीक है, और मेरा जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा भाई, मेरा आंसर आ जाएगा, मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरी एन क्रॉस एम आ जाएगी। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? अगर आप ऐसा करोगे ना तो ये सबमिट होगा। क्यों सबमिट होगा? क्योंकि फिर वही बात है कि जीएफजी में केसी नहीं है। ठीक है, मैंने अपनी कस्टम इनपुट जब लिखी तो ये वहां पर फेल हुआ। कैसे, मैं आपको बताता हूँ कस्टम इनपुट क्या थी मेरी। मैं जैसे यहाँ पर ए जी जी बी सी ई एफ डी कुछ भी लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ ए। ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसको वाइट कर लेते हैं। और जो मेरे को वर्ड है ना वो जी जी ई सर्च करना है। ठीक है, आप कहोगे मैं यहाँ पर आया मेरे को जी मिला, चलो ठीक है, मेरे को जी मिला, मैंने इसको डैश मार्क करा, मैं इसकी चारों दिशाओं में मूव कर गया, ये तो आउट ऑफ बाउंड हो जाएगी। यहाँ पर मेरे को किसी दिशा में कुछ नहीं मिला, सिर्फ इस दिशा में दूसरा जी मिल गया। इसका मतलब ये ठीक है, इसको भी डैश मार्क करा और इसकी चारों दिशाओं में मैं मूव कर गया। ठीक है, तो मेरे को कहीं पर ई नहीं मिला। इसका मतलब अब ये मेरे डैश मार्क हो चुके हैं और कहीं पर आपको जी मिलेगा ही नहीं। आप क्या कहोगे भाई मेरा जी जी ई एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। अगर आप एक बार कॉल कर चुके हो तो आपको हर एक एलिमेंट जिसको आपने डैश सेट करा था उसको आपको दोबारा से जो उसकी इनिशियल वैल्यू थी वो सेट करनी पड़ेगी। क्योंकि देखो, आप इस जी पर अगर आप आते हो फिर इस जी पर आते हो तो आप इस ई पर आते हो तो आपका जी जी ई आराम से आपको मिल जाएगा। इसका मतलब एक कॉल में जो आपकी वैल्यूज चेंज हुई है, डैश स्टार कुछ भी हैश कुछ भी लगा लो आप वो तो आपकी मर्जी है, कोई भी एलिमेंट पुट कर लो आप। ठीक है, ताकि आप उसको दोबारा विजिट ना करो, लेकिन वो उसी कॉल तक सीमित रहनी चाहिए, दूसरी कॉल में उसका कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब दोबारा जी हमें मिले तो उसका कोई इफेक्ट उस पर नहीं होना चाहिए। सारे एलिमेंट दोबारा से अपनी जो उनकी इनिशियल पोजीशन थी उसमें, और जो उनकी इनिशियल वैल्यू थी उस वो सेट हो जानी चाहिए उनकी। ठीक है, जैसे डैश की जगह जी, डैश की जगह जी, ये आ जाना चाहिए ताकि मेरा एक्चुअल आंसर आए। लेकिन जी में ये टेस्ट केस ही नहीं है भाई। अगर आप डैश पुट करके अगली अगली कॉल के लिए भी डैश ही चलाते हो तो वो सबमिट हो जा रहा है। ठीक है, देखते हैं अगर ये अपडेट कर दे तो सही है। और अब अगर इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की मैं बात करूँ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या बनकर आने वाली है। देखो भाई, आप सबसे पहले लूप चलाओगे जी ढूंढने के लिए, एन क्रॉस एम टाइम्स आपकी चलेगी। ठीक है, अब उसमें आपके मल्टीपल आपके स्टार्टिंग पॉइंट आपको मिल सकते हैं वर्ड के। ठीक है, तो आप उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद आप अपना रिकर्सिव फंक्शन कॉल करोगे जिसमें आप चारों दिशाओं में मूव करोगे। ठीक है, अब उसमें आप चारों दिशाओं में मूव करोगे, इसका मतलब आप 4 बार फंक्शन को कॉल करोगे। 4 बार फंक्शन को कॉल करोगे तो 4 raised to power l, ये l क्या है यहाँ पर, लेंथ ऑफ वर्ड। ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है इसकी, ओ एन क्रॉस एम क्रॉस 4 raised to power l। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी भाई, वैसे तो कोई स्पेस यूज नहीं कर रहे, पर अगर आप कहो कि भाई रिकर्सिव स्टैक स्पेस हम यूज कर रहे हैं तो रिकर्सिव स्टैक स्पेस में क्या हो सकता है, आपकी मैक्सिमम कॉल कितनी होल्ड हो सकती है। आप जी पर गए, आप फिर जी पर जाओगे, फिर ई पर जाओगे। ठीक है, मतलब आपकी जो कॉल आगे आगे बढ़ती जाएगी वो एक एक इंडेक्स भी आपका आगे आगे बढ़ता जाएगा। तो मैक्सिमम जो कॉल आपकी होल्ड हो सकती है वो कितनी हो सकती है, जितनी आपकी इस वर्ड की लेंथ है, तो ऑफ एल। ठीक है, ये अपनी वर्ड की लेंथ। अब क्या करते हैं, इसको जाकर करते हैं कोड, जो सेम मैंने आपको मेथड बताया उसी मेथड को कोड करेंगे। अब देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले अपने बोर्ड को ट्रेवल्स करना है। फोर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन बोर्ड, BOARD बोर्ड डॉट साइज। ठीक है,
आई प्लस प्लस, उसके बाद 4 इंट जे इक्वल टू 0, जे लेस देन बोर्ड ऑफ 0 डॉट साइज, ये आ जाएंगे मेरे नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, अगर ऐसा होता है इफ़ बोर्ड ऑफ आई ऑफ जे इक्वल इक्वल हो जाता है वर्ड के 0 के, ठीक है, इसका मतलब मेरा पहला करेक्टर मैच हो गया, जी से जी एक तरह से आप कह सकते हो मैच हो गया। यहाँ से मेरे को अपना रिकर्सिव फंक्शन कॉल करना है जो मेरा एक बुल में रिटर्न करेगा हाँ भाई पूरा वर्ड मैच हुआ या नहीं। ठीक है, हेल्प फंक्शन कॉल करेंगे जिसमें मेरा बी ओ ए आर डी बोर्ड वर्ड पास कर देंगे, कहाँ पर मेरे को अपना पहला करेक्टर मिला वो। अभी मेरा जो मैचिंग होगी वो कहाँ से शुरू होगी, इंडेक्स 0 से वर्ड के। ठीक है, अगर ऐसा होता है ए हो जाता है मेरा ट्रू तो रिटर्न कर दो ए को, अगर कभी ए ट्रू नहीं होगा तो बाहर आके रिटर्न कर दो फॉल्स। यहाँ पर आते हैं बुल नाम से, बुल अपना रिटर्न टाइप से हेल्प फंक्शन बना लेते हैं जिसमें मेरा वेक्टर ऑफ कैर, ठीक है, एक तो आ रहा है बोर्ड, साथ में मेरा आ रहा है स्ट्रिंग वर्ड, साथ में मेरा आ रहा है इंट आई, साथ में मेरा आ रहा है इंट जे, साथ में मेरा आ रहा है इंडेक्स। इंडेक्स क्या है, ये जो वर्ड पे इंडेक्स चल रहा है। ठीक है, जैसे कि अपना यहाँ पर पहले जी पर, फिर ई पर, फिर ई पर, फिर के पर, ठीक है, ये चल रहा था, वो वाला इंडेक्स है ये। अगर कभी ऐसा होता है हमारा इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो जाता है, इंडेक्स इक्वल इक्वल हो जाता है वर्ड की लेंथ के, तो इसका मतलब हम पूरे वर्ड को ट्रेवर्स कर चुके हैं भाई, तो रिटर्न कर दो ट्रू। ठीक है, वरना अगर कभी ऐसा होता है कि हमारा जो हम जो मैचिंग कर रहे हैं, जैसे जब इस जी से मैं आपको एक बार हल्का सा बता दूं, जब इस जी से हम अपर मूव करेंगे तो हम आउट ऑफ बाउंड होएंगे ना, आउट ऑफ बाउंड होएंगे तो वहां से मेरा क्या रिटर्न होना चाहिए, फॉल्स। ठीक है, जब हम आउट ऑफ बाउंड होए जी, या तो मेरा आई लेस देन 0 हो जाए, या फिर मेरा जे लेस देन 0 हो जाए, या फिर मेरा आई इक्वल इक्वल हो जाए किसके, बोर्ड डॉट साइज के, या फिर मेरा जे इक्वल इक्वल हो जाए इसके बोर्ड ऑफ 0 डॉट साइज मतलब नंबर ऑफ कॉलम के, या फिर क्या हो मेरा, देखो एक और केस में हमें फॉल्स रिटर्न करना है। जैसे मान लीजिए ये जी मेरा मैच हुआ, उसके बाद मेरे को जी के बाद ई मैच करना है, आप इधर कॉल करोगे, यहाँ से आपको बी मिला, मतलब ई से बी मैच नहीं हुआ, तो भी आपको क्या रिटर्न करना है, फॉल्स। ठीक है, तो मतलब अगर बोर्ड ऑफ आई ऑफ जे नॉट इक्वल है वर्ड ऑफ इंडेक्स के, मतलब ई से जी मैच नहीं हुआ, इन सारे केस में रिटर्न करना है आपको फॉल्स। अब देखो एक चीज ना, जब भी आप कोड करो ध्यान में रखो, ठीक है, जब भी आप ऐसे मतलब 3-4 कंडीशन लिखो ना, कई बार आपका एरर आ सकता है, वो कैसे, जब आप चीजों को आगे पीछे लिख दो। अगर आप ऐसे लिख दो ना भाई, इसको उठा के आप शुरुआत में लिख दो, इन सबको बाद में लिख दो, तो उसका बहुत इफेक्ट पड़ता है। कैसे, सबसे पहले आप चेक करो, यहाँ सबके बीच और लगा, सबसे पहले चेक करो आई और जे आउट ऑफ बाउंड नहीं हुए। ठीक है, अगर आउट ऑफ बाउंड हो गए तो अगली कंडीशन चेक ही नहीं होगी, सीधा रिटर्न फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको पहले लिख देते हो ना तो पहले ये चेक होगा, और ऐसा भी हो सकता है आई और जे मेरा आउट ऑफ बाउंड हो, तो आउट ऑफ बाउंड हो गए तो बोर्ड ऑफ आई ऑफ जे तो उसको एक्सेस ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, वहां से फिर आपका सेगमेंटेशन फॉल्ट आने के चांस रहते हैं। तो इसलिए सबसे पहले जब भी आप ऐसे इंडेक्स वगैरह एक्सेस करते हो, उससे पहले अपना देख लो कि भी आउट ऑफ बाउंड नहीं हुए, आउट ऑफ बाउंड हुए हैं तो उससे पहले ही, चेक होने से पहले ही रिटर्न फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें अपना ध्यान में रखनी चाहिए हमें। अब देखो वर्ड मतलब हमारा नॉट इक्वल वाला तो नहीं चला, अगर नॉट इक्वल होगा तो रिटर्न फॉल्स हो जाएगा, इसका मतलब इक्वल है, ई से ई मैच हो गया, जी से जी कुछ भी कर लो आप, मैच हो गया। जब वो मैच हो गया तो उसकी जगह भाई पुट कर दो अपना माइनस, मैं तो माइनस पुट कर रहा हूँ, आप कुछ भी पुट कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट एलिमेंट हमें मैच करना है इंडेक्स प्लस प्लस, एक बुल ले लेंगे यहाँ पर भी, जो चारों दिशाओं से जो भी आंसर आएगा, किसी भी दिशा से मेरे पास ट्रू आता है तो उसको ये अपना स्टोर कर लेगा। ठीक है, चारों दिशाओं में चले जाएंगे भाई, बोर्ड तो ऐसे ही पास कर देंगे, वर्ड ऐसे ही पास कर देंगे, एक हम चले गए अपना निचली रो में, कॉलम सेम। ठीक है, इंडेक्स तो अपना प्लस प्लस हो ही चुका था, और या तो इससे ट्रू आ जाए, ठीक है, या मेरे पास दूसरे से ट्रू आ जाए, या तीसरे से, सबके बीच और लगा लेंगे, किसी एक से भी ट्रू आएगा तो ए मेरा ट्रू हो जाएगा। हाँ भाई चारों में से किसी एक दिशा से मेरे को, या दो दिशा से मेरे को अपना जो है वर्ड मेरा कंप्लीट मैच हो गया। ठीक है, यहाँ पर बोर्ड वर्ड i-1 ऊपर वाली रो में मूव कर गए। ठीक है, और मेरे पास क्या आ सकता है, हेल्प ऑफ बोर्ड वर्ड आई सेम जे प्लस 1 नेक्स्ट कॉलम पे मूव कर गए, इंडेक्स सेम। ठीक है, और यहाँ पर लगा लेते हैं हेल्प
में बोर्ड तो सेम ही जाने वाला है, BOARD बोर्ड वर्ड I, J -1, ठीक है। इंडेक्स ही होगी मेरी, चारों दिशाओं में हम अपना मूव, ठीक है जी। अच्छा सा बना लेते हैं इसको। अब मेरे को क्या करना है, सिंपल। अब देखो मैंने आपको क्या कहा था, आपने जो वैल्यू चेंज करी है डैश से, उसको आपको भाई दोबारा चेंज भी करना है, ठीक है। दोबारा चेंज भी करना है का मतलब जो इसकी इनिशियल वैल्यू थी उसको चेंज करना है। मैंने आपको एग्जांपल से दिखाया था कि वो वहां पर नहीं एक्चुअल में नहीं चलेगी, जीएफजी में बेशक चल जाए क्योंकि इनके टेस्ट केस अपडेटेड नहीं है। तो जो उसकी इनिशियल वैल्यू थी बोर्ड ऑफ आई ऑफ जे, अब इनिशियल वैल्यू क्या थी, जो वर्ड के इंडेक्स पर वैल्यू पड़ी थी वो इक्वल है बोर्ड ऑफ आई ऑफ जे के, तभी हम यहाँ तक पहुंचे हैं। अब इंडेक्स मेरा प्लस प्लस हो चुका है, इसका मतलब इनिशियल वैल्यूज की क्या थी, वर्ड में जो इंडेक्स -1 पर पड़ी है वो, अब इसकी इनिशियल वैल्यू भी पुट होगी और जो भी ए में ट्रू फॉल्स आएगा वो मेरा रिटर्न हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसको एक बार आपको मैं रन करके सबमिट करके दिखा देता हूँ, और जो जीएफजी वाला है फंडा वो भी आपको मैं सबमिट करके दिखा दूंगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ टेस्ट केस अपडेटेड नहीं है, ठीक है। सबसे पहले इसको सबमिट करते हैं, GGE जो मैंने वो आपको एग्जांपल दिखाया वो सेम है ये, ठीक है। ये हुआ सबमिट। अब मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब देखो मैं रन करता हूँ, एक्सपेक्टेड आउटपुट मेरी गलत दिखाएगी और मेरा सबमिट भी हो जाएगा, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया था 0 और 1, क्योंकि GGE मैच ही नहीं होगा, GGE को आप पहले डैश मार्क कर चुके होंगे, ठीक है। ये कह रहे हैं 1 आनी चाहिए, बिल्कुल एक्चुअल में 1 आनी चाहिए, लेकिन मेरे 0 आ रही है। लेकिन मैं आपको सबमिट भी करके दिखाता हूँ, क्योंकि ये इस फॉर्म का टेस्ट केस ही नहीं है जीएफजी के पास, ये सबमिट भी हो जाएगा, ठीक है। देखो ये सबमिट भी हो गया। तो लेकिन पर आपको भाई ये लगाना है, ठीक है। आप क्या करते हैं, इसको कर लेते हैं कॉपी कर रहे नहीं, पूरा जावा का लिख लेते हैं, जावा के कोड में चलते हैं अपने। यहाँ पर क्या करते हैं, सिंपल फॉर वही अपना मैट्रिक्स जो गिवन है उसको ट्रेवर्स कर लेते हैं, बोर्ड डॉट लेंथ, ठीक है, I++ फॉर इंट j = 0, j लेस देन बोर्ड ऑफ आई डॉट लेंथ, आई लिख लो, आई लिख लो, 0 लिख लो, एक ही बात है क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम हर रो में अपने सेम है, ठीक है। J++, उसके बाद हमें क्या करना है, इफ बोर्ड ऑफ आई ऑफ जे अगर इक्वल इक्वल हो जाता है वर्ड डॉट कैर एट 0 के, इसका मतलब पहला वर्ड मैच हो गया, तो बुलियन BOOLEN बुलियन मेरे पास एक हेल्प फंक्शन रिटर्न करेगा, ट्रू या फॉल्स कुछ भी, उसमें मेरा बोर्ड BOARD बोर्ड जाएगा, वर्ड जाएगा, IJ जहाँ पर पहला अक्षर मिला है साथ में वर्ड को 0 से मैच करना है, ठीक है वो। और अगर ऐसा होता है मेरा ए हो जाता है ट्रू, तो रिटर्न कर देंगे ए को, ठीक है। अगर ए कभी ट्रू नहीं होता तो रिटर्न कर देंगे भाई फॉल्स। यहाँ पर आते हैं, फंक्शन बना लेते हैं, पब्लिक बुलियन बुलियन हेल्प, इसमें मेरे पास आ रहा है एक तो अपनी मैट्रिक्स, ठीक है, BOARD बोर्ड, एक आ रही है मेरे पास स्ट्रिंग वर्ड, एक मेरे पास आई, एक मेरे पास जे, एक मेरे पास इंडेक्स। अगर ऐसा होता है इंडेक्स इक्वल इक्वल हो जाता है वर्ड डॉट लेंथ के, मतलब आउट ऑफ बाउंड हो चुका है, तो रिटर्न कर दो ट्रू, मतलब हमने सारे अपने अक्षर मैच कर लिए हैं। अगर ऐसा होता है आई लेस देन हो जाता है 0, या फिर जे लेस देन हो जाता है 0 लेस देन 0, या फिर आई इक्वल इक्वल हो जाता है बोर्ड डॉट लेंथ के, या फिर जे इक्वल इक्वल हो जाता है बोर्ड ऑफ 0 डॉट लेंथ के, ठीक है, या फिर बोर्ड ऑफ आई ऑफ जे नॉट इक्वल रहता है वर्ड डॉट कैर एट इंडेक्स के। सारे केसों में RETURN रिटर्न हमें करना है भाई अपना फॉल्स, ठीक है। ये हुआ फॉल्स। उसके बाद इसका मतलब मेरा कैरेक्टर मैच कर गया, आउट ऑफ बाउंड्री में नहीं हुआ, तो बोर्ड ऑफ आई ऑफ जे को हम अपना माइनस सेट कर देंगे, ठीक है। ये कर दिया अपना माइनस सेट, इंडेक्स कर देंगे अपना प्लस प्लस, एक बुलियन ए होगा जो चारों दिशाओं में से जो भी ट्रू फॉल्स आएगा, अगर किसी एक दिशा से भी ट्रू आता है तो ये अपने आप ट्रू हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में इसको रिटर्न भी कर देंगे, और उससे पहले BOARD बोर्ड ऑफ आई ऑफ जे की वैल्यू को सेट भी कर देंगे वर्ड डॉट कैर एट इंडेक्स -1 के इक्वल,
ठीक है, आप चारों दिशाओं में मूव कर जाते हैं। हेल्प, बोर्ड, वर्ड, निचली रो में मूव कर गए। ठीक है, आप दूसरी दिशा में मूव कर जाते हैं। बोर्ड, वर्ड, ऊपरी रो में मूव कर गए। तीसरी दिशा में मूव कर जाते हैं। बोर्ड, वर्ड, J+1 और इंडेक्स। ठीक है, यहाँ पर आएगा अपना होमा, सॉरी गलती से लग गया है ये। एंड में जाते हैं, एंटर मारते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं अपना अगला हेल्प में बोर्ड, वर्ड, आई सेम J-1। ठीक है, और इंडेक्स किसी एक से भी ट्रू आएगा, अपने आप ट्रू हो जाएगा। अब चलते हैं, इसको करते हैं रन। इसमें कोई एरर आएगा तो देख लेंगे। दोनों कोड का लिंक गाइस आपको वैसे डिस्क्रिप्शन में अपना मिल जाएगा। ये सही चल रहा है, इसको सबमिट करते हैं गाइस। और गाइस आई होप आपको प्रो समझ में आएगी, कोड समझ में आया होगा। किसी प्रकार का डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।